नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के। तो क्वेश्चन है हमारा नागरिक सैनिक पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक सेना नागरिक सैनिक अवधारणा पर आधारित है या फिर यह प्राकृतिक आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य करती है या फिर यह केवल सीमाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। ये तीन कथन उसके थे। कथनों पर आधारित ये क्वेश्चन है। चार विकल्प दिए हैं कि केवल एक सही है या केवल दोनों सही है या केवल एक और तीन सही है या फिर तीनों कथन सही है। जिनमें से अगर देखा जाए तो सही विकल्प हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए, क्योंकि प्रादेशिक सेना क्योंकि भारतीय सेना की एक स्वयं सेवी रिजर्व सेना है और इसे नागरिक सैनिक की अवधारणा पर बनाया गया है और इसके सदस्य सामान्य जीवन में अपने अपने पेशे में कार्य करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सेना के साथ सेवा भी देते हैं। वही प्रादेशिक सेना केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करती बल्कि प्राकृतिक आपदाओं मतलब जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप में भी राहत एवं बचाव कार्य, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर कि काफी बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई प्रत्यारोपण अंगदान का राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका संचालन एनओटीटीओ द्वारा किया जाता है। यह अंगों का आवंटन केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर करता है। तो चार विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा इनमें से पहला और दूसरा कथन। क्योंकि ई प्रत्यारोपण की बात करें तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना है। इसमें इस प्लेटफॉर्म का संचालन राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा किया जाता है। नाटो जो है ये प्रत्यारोपण संगठन, जबकि इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसमें देश भर के अस्पताल, अंगदाता, मरीज, डॉक्टर, आरओटीटीओ और एसओटीटीओ एक ही डिजिटल प्रणाली से जुड़े रहते हैं, जिसमें इससे क्या है कि अंगों की रियल टाइम ट्रैकिंग, प्रतीक्षा सूची, डोनर रजिस्ट्रेशन और अंग आवंटन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अंगों का आवंटन की बात करें तो टीएचओटीओ जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट की दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सीय प्राथमिकता जो मेडिकल प्रायोरिटी होती है रोगी की गंभीरता और भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसलिए तीसरा वाला कथन गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ललित कला अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई। यह केवल चित्रकला को बढ़ावा देती है। चार विकल्प हैं, केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा कथन। क्योंकि ललित कला अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली राष्ट्रीय कला अकादमी है। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को भारत में दृश्य कलाओं के संरक्षण, विकास और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई। ध्यान रखेंगे, और हाल ही में अकादमी ने अपना 72वां स्थापना दिवस भी मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन सहित देश के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में प्रदर्शनियां, चित्रकला कार्यशालाएं, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव पेंटिंग प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसलिए कौन सा कथन गलत होगा? तो तीसरा। यह मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, ग्राफिक्स, इंस्टॉलेशन आर्ट, समकालीन कला और कला अनुसंधान, छात्रवृत्ति प्रकाशन, इन सभी प्रदर्शनियों के माध्यम से सभी प्रकार के दृश्य कलाओं को बढ़ावा देती है। ठीक है, आई होप अच्छे समझ आए होंगे ये सभी टॉपिक्स। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ग्लाव झील को लेकर कि ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है।
या फिर यह कमलांग टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है, या यह भारत की 101 रामसर साइट है। 4 विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कथन सही है। ठीक है, तो ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित एक प्राकृतिक मीठे पानी की आर्द्रभूमि है और इसे हाल ही में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की 101 रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट भी बन गई है। इससे यह झील कमलांग टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है और लगभग 1168 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पूर्वी हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लाव झील में व्हाइट पैलेट हेरॉन और क्लाउडेड लेपर्ड जैसी संकटग्रस्त प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके जलग्रहण क्षेत्र में अगर बात करें तो 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियां तथा 49 आर्किड प्रजातियां दर्ज की गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि रेपको बैंक गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। दूसरा कथन कहता है कि वित्त वर्ष 2025-2026 में बैंक ने 170 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, या फिर रेपको बैंक ने भारत सरकार को 40% की दर से लाभांश दिया। सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा। तीसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेपको बैंक ने वित्त वर्ष 2025-2026 में 169 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो बैंक के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक लाभ है। लेकिन बैंकों ने भारत सरकार की 76.32 करोड़ की शेयर पूंजी पर 30% की दर से 22.90 करोड़ का लाभांश दिया है और इस उपलब्धि पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी बैंक प्रबंधन को बधाई दी। इसलिए तीसरा कथन गलत है, यहाँ से 40 की जगह 30 हो जाएगा। और रेपको बैंक जो कि गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है और पिछले 3 दशकों से लगातार लाभ अर्जित कर अपने शेयरधारकों को लाभांश देता आ रहा है। इसे 30 जून 2026 तक बैंक का बिजनेस मिक्स 26,000 करोड़ से अधिक हो चुका है, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को भी बताता है। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि रिफॉर्म 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे उत्पादन बढ़ाना, एआई को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, करों में कमी करना, या फिर रेलवे का विस्तार करना। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज के करंट अफेयर्स आपको अच्छे समझ आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारी पहचान। धन्यवाद।